अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल 2026 जुमातुल मुबारक का बहुत ही ख़ास दिन है। आज कायनात में ना शिफा, खुशहाली और तरक्की के लिए कुछ गैर मामूली मौक़े बन रहे हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं कि आज की ये मुनफरिद फ़ल्कियाती तवानाइयाँ हमारे लिए क्या कुछ ख़ास लेकर आई हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि सेहत, रिश्तों या फिर माली मामलात में कहीं ना कहीं कोई रुकावट सी महसूस होती है। अगर कुछ लोग ऐसी ही किसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आज कायनात एक बहुत ही सुनहरा मौका फराहम कर रही है। जी हाँ, आज आसमान पर सैयारों की जो तरतीब बनी है ना, वो एक ऐसी ज़बरदस्त मुस्बत तवानाई पैदा कर रही है जो ना सिर्फ रुके हुए कामों को आगे बढ़ा सकती है, बल्कि बल्कि ज़िंदगी में एक नई उम्मीद और तरक्की की एक नई लहर भी ला सकती है। तो सवाल ये है कि आज की इस खास तवानाई के पीछे आखिर है क्या। चलिए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि कौन सी कायनाती क़ुव्वतें हैं जो आज के दिन को इतना इतना ताकतवर बना रही हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आज जुमा का दिन है और इल्म नजूम में जुमा का दिन सयारा ज़ोहरा यानी वीनस से मंसूब है। ज़ोहरा को दुनियावी सुकून, आसाइश और हाँ, माली फ़ायदे का सयारा माना जाता है। तो समझें कि इसकी तवानाई आज हमारे इर्द गिर्द मोहब्बत और खुशहाली को बढ़ावा दे रही है। और आज की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये है ज़ोहरा की मादी चमक और केतु की रूहानी गहराई का एक कमाल का मिलाप। यानी देखिए, एक तरफ दुनियावी खुशहाली है और दूसरी तरफ रूहानी समझ पूछ। ये जो इम्तिजाज है ना, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो फ़ैन, फैशन या ऑनलाइन बिजनेस जैसे तख्लीकी शोबों से जुड़े हुए हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा चांद आज अश्विनी नक्षत्र में है। अब ये सितारों का एक खास झुरमट है जिसे शिफा की ताकत और तेजी की अलामत माना जाता है। आज के दिन सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और एक छोटा सा अमल जैसे इत्र लगाना या किसी ज़रूरतमंद को कोई सफ़ेद चीज़ सदका करना किस्मत को मज़ीद चमका सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी कायनाती तवानाई मुख्तलिफ बुरूज पर कैसे असरअंदाज हो रही है। आइए जानते हैं कि आज का दिन 12 के 12 सितारों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। शुरुआत करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज से। इनकी शख्सियत में आज ज़बरदस्त कशिश रहेगी और कारोबार में भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। फिर आते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस, जो आज ऐशो इशरत पर खर्च कर सकते हैं और गैर मुल्की राब्तों से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी की आमदनी में अचानक इजाफे का इम्कान है और हो सकता है कि उनकी कोई पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर की। इनका अपने करियर में दबदबा रहेगा और शायद नई नौकरी का मौका भी मिल जाए। बुर्ज असद यानी लियो वालों का तो क्या ही कहना, किस्मत भरपूर साथ देगी, सफ़र फ़ायदेमंद होगा और कानूनी मामलात भी हल होने के इम्कानात हैं। और बुर्ज सुंबला यानी वर्गो वालों को रिसर्च के कामों में कामयाबी मिल सकती है और कहीं से रुका हुआ पैसा भी मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा की तरफ। इनके लिए आज का दिन मोहब्बत और पार्टनरशिप का दिन है। नए कारोबारी मुआहदे भी हो सकते हैं। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जीत आखिर में उन्हीं की होगी। ख़ास तौर पर कानूनी और बैंक के मामलात में राहत मिलेगी। और बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के लिए आज का दिन तख्लीकी कामों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और सरमायाकारी से भी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अब आते हैं आखिरी 3 बुरुज पर। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के जायदाद के मामलात हल होंगे और शायद नए घर या गाड़ी की प्लानिंग भी हो जाए। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस वालों का एतमाद और उनकी बातचीत की महारत ही उन्हें कामयाबी दिलाएगी। और आखिर में बुर्ज हौद यानी पाइसीज वालों का बैंक बैलेंस बढ़ने का इम्कान है और ख़ानदान में भी इज्जत बढ़ेगी। अच्छा, तो ये तो हो गई तमाम बुरूज की बातें, लेकिन इन पेशगोइयों के अलावा आज जुमा के दिन की एक बहुत ही ख़ास रूहानी बरकत भी है जिसे हर कोई अपना सकता है। ये एक ऐसा अमल है जो मोहब्बत और रिज़्क में इजाफे के लिए बहुत ख़ास माना जाता है। और इस अमल का मरकज़ है अल्लाह के ये 2 खूबसूरत नाम, या वदूद या लतीफ़। या वदूद यानी मोहब्बत करने वाला और या लतीफ़ यानी निहायत मेहरबान। इन नामों में ख़ास किस्म की रूहानी कशिश और अल्लाह की रहमत छुपी हुई है। तो सवाल ये है कि इस रूहानी ताकत से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सादा सा अमल है जिसे आज मगरिब की नमाज से पहले करके मोहब्बत और फरावानी को अपनी ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जे किया जा सकता है। देखिए,
یہ عمل بہت ہی آسان ہے، بس مغرب سے پہلے کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو یا لطیفوں کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں اپنے ہاتھوں پر ہلکا سا دم کر کے انہیں اپنے چہرے اور پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عمل سے شخصیت میں ایک خاص کشش پیدا ہوتی ہے اور نصیب بھی چمک اٹھتا ہے۔ تو آج جب کائنات شفا اور خوشحالی کی یہ زبردست توانائی برسا رہی ہے، تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم سب اس توانائی کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کیسے استعمال کریں گے؟ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔